Hello everyone, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amazed Learning. Okay, this is the second lecture of selected topic in mathematics. हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर selected topic पढ़ रहे थे, इसका सेकेंड लेक्चर है. ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कुछ टॉपिक. प्लेन ज्योमेट्री को हमने स्टार्ट किया था, जो लगभग हम लोगों ने पढ़ा था. थोड़ा सा कुछ टॉपिक बचा हुआ था, उसको हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो आइए, ये रहा. हमने 1 मिनट. ओके, हमने ये देखा था कि कोई भी अगर सेमी सर्कल है तो हम उसके डायमीटर को एक साइड मान के अगर कोई ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जो उसके सरकमफेरेंस को भी किसी पॉइंट पे टच करता है, तो ये जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है. हम इसमें कितने भी इनफाइनाइट ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, बट हर केस में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. और अगर 90 डिग्री होगा, देखो ये जो ग्रीन वाले ट्रायंगल बनाया ए बी, इसको सी लिख देता हूँ, और जो ये येलो वाले ट्रायंगल है इसको मैं डी लिख देता हूँ. तो आ जाइए, ये जो ए सी बी ट्रायंगल है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, अगर इस एंगल को मैं बोलूं, इसको मैं बोल दूं ये वाला θ1 है और ये वाला एंगल है θ2. बताओ, ट्रायंगल के तीनों साइड का सम जो होगा वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है, जिसमें से एंगल सी अकेला 90 डिग्री है. बचा कितना? 90 डिग्री. इसका मतलब ये हुआ कि θ1 प्लस θ2 शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, सिमिलरली येलो ट्रायंगल के लिए आप देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो बचा हुआ जो ये, अब इस पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ ये रहा, और कुछ 1 मिनट इसको येलो से ही ड्रॉ करते हैं तो बेटर होगा. जैसे θ1 θ2 लिख दिया. अब इसको मैं लिखता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये है θ3, और इसको यहाँ से यहाँ तक लिखता हूँ, ये है θ4. तो यहाँ पे θ3 भी इक्वल होगा θ4, सॉरी θ3 प्लस θ4. ओके, θ3 प्लस θ4 ये किसके इक्वल होगा? 90 के. तभी तो ये 90 और ये दोनों मिलके 90 होगा, तभी तो 180 हो पाएगा. θ3 प्लस θ4 ये भी 90 डिग्री के इक्वल होता है. ठीक है, ये हमें याद रखना है इसको. ओके, चलिए, ये हमारा फोर्थ कंसेप्ट था सेलेक्टेड टॉपिक के अंदर. एक और कंसेप्ट देखते हैं, फिफ्थ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. ये भी फिफ्थ जो है वो कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये कोई स्ट्रेट लाइन है. अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये स्ट्रेट लाइन है, एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूं कुछ इस तरीके से. ठीक, दो स्ट्रेट, ये जो दो स्ट्रेट लाइन है, मैं क्या करता हूँ, दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया और इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल को लिख दिया थीटा. अब क्या करो, दो स्ट्रेट लाइन है, दो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन है. अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो एंगल फॉर्म होता है वो थीटा है. अब हम क्या करते हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ये जो हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है, इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. यहाँ से मैं क्या किया, इस तरीके से, 1 मिनट, इसको क्या करो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस तरीके से. यहाँ से ऐसे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. अब क्या करो, अब इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. ये जो बड़े वाले लाइन है, ये जो इंक्लाइंड लाइन है, इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस तरीके से. ये रहा ऐसे. ठीक, ये कुछ ऐसे है 90 डिग्री. ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ये रहा हमारा परपेंडिकुलर. तो दो लाइन के बीच वही एंगल होता है जो उन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया उसके बीच होता है. तो बताओ, इन दोनों पे ये येलो वाले लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल हमारा भी
थीटा होगा, और इसके वर्टिकली अपोजिट ये है तो ये भी थीटा होगा। इस कंसेप्ट को भी हमें याद रखना है कि दो एंगल के बीच वही एंगल होता है जो दोनों एंगल दो लाइन के बीच वही एंगल होता है जो उन दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, और जब वो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो उनके बीच जो एंगल फॉर्म होता है। ओके, तो ये फिफ्थ कंसेप्ट को भी हमें याद रखना है। उसके बाद आइए नेक्स्ट कंसेप्ट हम जानते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या, कुछ फॉर्मूला है जो आप पढ़े हुए हो पहले से, उसी को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ना। अगर हमारे पास कोई सर्कल है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये देखो, ये सर्कल मैं ले लिया, ठीक। अब इस सर्कल का क्या जो एरिया होता है, इसे समझते हैं क्या होता है। ये जो अंदर का जो पार्ट है ना, इसमें ये जो सर्कल है, इसमें जो ये पार्ट है हमारा, ये जो कंप्लीट है, इसको हम बोलते हैं एरिया। ये है हमारा एरिया। ये जो सर्कल का एरिया है ये आप जानते हो पाई आर स्क्वायर। रेडियस जानते हो कि अगर ये हमारा सेंटर है तो ये हमारा रेडियस है आर, ठीक। स्मॉल आर लिखो या कैपिटल लिखो, है ना। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब आ जाओ, अगर इसके पेरीमीटर का बात करें, पेरीमीटर एक्चुअल में क्या होता है, अगर इसके बिल्कुल एंड पॉइंट पे कुछ इस तरीके से अगर हम, चलो रेड ले लेते हैं, इस तरीके से अगर हम कुछ लाइन ड्रॉ करें ना, कोई ऐसे 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 समझ लो, इस तरीके से कुछ लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो रेड वाला पार्ट है ना, इसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं या सरकमफेरेंस बोलते हैं ना। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, ठीक। तो ये जो सरकमफेरेंस होता है ये होता है 2 पाई आर, आप जानते हो। एरिया पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। अच्छा, किसी भी ट्रायंगल में अगर कुछ ऐसा कोई एक सेक्टर का बात हो रहा हो, सिर्फ ऐसे, ये जो है हमारा आर्क लेंथ है। चलो एक न्यू बना लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम इस तरीके से। ये कोई सर्कल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ऐसे कोई इस सेक्टर का बात हो रहा है, अगर ये सेक्टर का बात है, ये एंगल को लिख देता हूं थीटा, ये रेडियस है आर, ठीक। ठीक, ये जो एस है हमारा, ए से लेकर, यहां से लेकर ए से लेकर बी तक का जो लेंथ है, अगर वो एस लिखो, आर्क लेंथ, ठीक है। तो आर्क लेंथ, आर्क लेंथ जो होता है वो एस इक्वल टू, देखो रेडियस इंटू थीटा, आर इंटू थीटा, ये हमारा आर्क लेंथ होता है। उसके बाद अगर हमसे कोई पूछ ले इसका एरिया बता दो, सिर्फ ये सेक्टर का, सिर्फ इतने पार्ट का एरिया बता दो, हमें कंप्लीट एरिया यहाँ पे नहीं निकालना, सिर्फ ये सेक्टर का एरिया, तो क्या बोलोगे, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ये होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये सेक्टर का एरिया होता है। तो ये ट्रायंगल के लिए ये चार फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये चार के चार। सेक्टर का एरिया कोई पूछ ले क्या होगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। कोई ये लेंथ पूछ ले, आर्क लेंथ, तो आर इंटू थीटा। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये जो थीटा है ये किस में रखोगे, डिग्री में रखोगे या रेडियन में रखोगे, हमेशा रेडियन में रखना है। यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा है, एक मिनट, ये जो थीटा है ये रेडियन में लेना है, याद रखना है, ये जो थीटा है इन रेडियन, ठीक। यहाँ पे भी जो थीटा लिखोगे वो क्या लिखोगे, इन रेडियन। रेडियन का क्या मतलब है कि अगर 90 डिग्री कहीं पे लिखा हुआ है तो आर इंटू थीटा करोगे, तो ऐसा नहीं, अगर रेडियस 2 मीटर है और थीटा 90 तो 2 इंटू 90 नहीं करोगे, 90 डिग्री है तो रेडियन में क्या होगा, पाई/2, ठीक है, ये लिखना है। अगर 60 डिग्री है तो क्या लिखोगे रेडियन में, पाई/3, ठीक है ना। इस तरीके से हमें रेडियन में लिखना है यहाँ पे। ओके, तो ये सर्कल का आप लोग फॉर्मूला याद रखना, ठीक। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, सिक्स्थ के बाद सेवेंथ कंसेप्ट पे। ये सब आप जानते हो, जल्दी जल्दी से इसको सीखते चलते हैं। सर्कल देख लिया हमने, यहाँ पे चलो लिख देता हूँ सर्कल, सर्कल। ओके, अब आ जाइए रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, इसको आप लिख लो ए बी सी डी। अगर ये लेंथ है ए तो ये भी ए हो जाएगा, ये बी है तो ये भी बी ना। कोई पूछ ले इसका एरिया बता दो, ये वाला पार्ट, तो क्या होता है ए इंटू बी, सब जानते हो। एरिया जो हो जाएगा ए बी। अगर कोई पेरीमीटर पूछ ले, है ना, इसका जो पेरीमीटर पूछ ले, फिर से लिख देता हूँ पेरीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, बी ए बी ए। देखो ए यही तो है जो इसके एंड पे ऐसे जोड़ा गया है लाइन, बिल्कुल आउटर लाइन का लेंथ होता है। पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस जो होता है वो आउटर लाइन का लेंथ होता है। तो देखो ये भी दो बार बी, ये भी ए और ए दो बार ए, तो ऐसे लिख दू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी पेरीमीटर एरिया, है ना। अच्छा, अगर इसमें कोई डायगोनल पूछ ले, ये वाला बता दो कि ये डायगोनल AC कितना होगा। AC बताओ कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री है। ए बी सी ए, ऐसे देखो राइट एंगल ए डी सी, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखोगे। चलो इसको भी क्या करो, एक बॉक्स के अंदर बंद कर लो। इसको भी बंद कर लो। चलो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा, इसी में देख लेते हैं। एट्थ, रेक्टेंगल देख लिया, अगर स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर, इस तरीके से मैं क्या किया, एक स्क्वायर बना लेता हूँ जिसके साइड क्या है, सेम, चारों के चारों साइड सेम, समझ लो स्क्वायर है। ठीक है, अगर इसका साइड ए है, मिनट, इसका साइड मान लो ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। एरिया कोई पूछ ले तो क्या होगा, ए इंटू ए, रेक्टेंगल जैसे, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, अगर कोई पेरीमीटर पूछ ले, पेरीमीटर, चलो अच्छा लिख देता हूँ, ए 4 बार है तो 4 है। ओके, अगर कोई डायगोनल पूछ ले, ये वाला डायगोनल बता दो, मिनट, अगर कोई आपसे डायगोनल पूछ ले कि ये बता दो कितना होगा, तो क्या बोलोगे। देखो ये भी क्या है, डायगोनल ए स्क्वायर, है ना, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। ठीक है ना, तो डायगोनल, चलो इसको नेम दे देता हूँ कुछ, ए बी सी डी। तो अगर डायगोनल AC का बात करो तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो AC क्या आ गया, √2 टाइम्स ऑफ ए। √2 इंटू ए, ये याद रखोगे। ये एरिया एंड पेरीमीटर याद रखोगे। ठीक है, चलो, तो ये हमारा था कुछ बेसिक प्लेन ज्योमेट्री। अब आइए, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थोड़ा सा सॉलिड ज्योमेट्री में कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर आ जाइए, सॉलिड ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर कुछ फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, है ना। इसके अंदर कुछ है नहीं, बेसिक्स आपको फॉर्मूला कुछ याद होना चाहिए, जैसे कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का क्या वॉल्यूम होता है, उसके बाद स्फेयर का क्या वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये सब चीजें, एक सिलेंडर बना लो ना, ये एक्सिस हो गया, इसका जो ये रेडियस है वो R है, हाइट इसका एज्यूम कर लो H है कुछ,
अब ये सिलेंडर का ये बताओ, इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम कोई पूछ ले, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? अगर इसमें मान लो एज्यूम करो इसमें आप वाटर डाल दो, है ना, ये अंदर का जो स्पेस है यही तो होता है वॉल्यूम। इसको समझते हैं एक ट्रिक जैसे, याद रखो। देखो इसका बेस का एरिया क्या है, ये जो बेस है ये एक तरीके से सर्कल ही तो है। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये क्या है, एक सर्कल। इसके ऊपर क्या करो, एक और सर्कल ड्रॉ करो, है ना, ऐसे समझ लो डिस्क टाइप का, है ना। एक डिस्क है, इसके ऊपर एक और डिस्क, इसके ऊपर एक और डिस्क, ऐसे इसके ऊपर एक और डिस्क, ऐसे रखते जाओ, है ना। इसके ऊपर एक और डिस्क, इसे क्या करो, एच हाइट तक रख दो। तो बताओ इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सबके एरिया को ऐड करते जाओगे तो वही तो वॉल्यूम बन जाएगा ना। तो देन ये देखो, ये पाई आर स्क्वायर हो गया, ये भी पाई आर स्क्वायर। अगर एक सर्कल है पाई आर स्क्वायर एरिया है, उसके ऊपर दूसरा सर्कल रख दिए तो क्या होगा, 2 बार पाई आर स्क्वायर। उसके ऊपर एक और सर्कल रख दो तो 3 बार पाई आर स्क्वायर। 4 रख दो तो 4 बार पाई आर स्क्वायर, ऐसे एच हाइट तक रख दो तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वही तो वॉल्यूम होगा ना। वॉल्यूम का मतलब जो भी शेप बना गया अंदर इंटरनल जो स्पेस है वो 3 डायमेंशनल स्पेस है, वो वॉल्यूम होता है। हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि वॉल्यूम होता क्या है। ओके, तो ये जो वॉल्यूम हो गया ये हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम। अच्छा, चलो इसको याद रखना है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका सरफेस एरिया बता दो, सरफेस एरिया, जो सिलेंडर है इसका सरफेस एरिया मतलब जो आउटर सरफेस एरिया। देखो ऐसे जो कर्व सरफेस है वो, और ऊपर से एक डिस्क है, एक नीचे से डिस्क है, ये कंप्लीट हमारे पास जो एरिया बना, अगर वो सॉलिड है तो वो कंप्लीट सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, अब देखिए तो सरफेस एरिया है, तो ये बताओ ये जो सरकमफेरेंस है, सरफेस एरिया है क्या? यहाँ पे समझते हैं कि अगर ये मान लो हमारे पास कोई हॉलो पार्ट है, उसका जो साइड वाला पार्ट है, तो ये बताओ ये लेंथ होता कितना है, 2 पाई आर, है ना। ये जो सरकमफेरेंस, एक सर्कल का सरकमफेरेंस कितना है, 2 पाई आर। उसके ऊपर एक और रख दो, उसके ऊपर एक और, एक और, एक और रख दो, तो 2 पाई आर। 2 रख दो तो 2 बार 2 पाई आर, 3 रख दो तो 3 बार 2 पाई आर। ऐसे मल्टीपल, ऐसे समझ लो रिंग है, ये रिंग के ऊपर एक रिंग, रिंग ऐसे समझ लो। डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा बट आप समझ लो, रिंग पे रिंग रखते जाओ। तो बताओ जो कर्व सरफेस का एरिया होगा ना, कर्व जो कर्व सरफेस होगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ऐसे एच हाइट तक जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, और वैसे एच हाइट तक तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच। देखो 2 पाई आर ये रहा, 2 पाई आर पेरीमीटर सर्कल का सरकमफेरेंस इंटू एच हाइट तक। तो ये हो गया हमारा कर्व सरफेस का एरिया। अगर हॉलो है तो, अगर ये हॉलो सिलेंडर है तब तो यही हो गया 2 पाई आर एच, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पार्ट जो होगा ये तो ओपन होता है ना, हॉलो है तो ये ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सॉलिड सिलेंडर हो गया तो हम इसमें पाई आर स्क्वायर ये वाला और पाई आर स्क्वायर नीचे वाला, है ना, दोनों ये पाई आर स्क्वायर नीचे और पाई आर स्क्वायर, इससे हमें ढकना पड़ेगा, तभी कंप्लीट सरफेस एरिया हो गया। कर्व सरफेस एरिया प्लस फ्लैट सरफेस एरिया, ये दोनों हमारा फ्लैट सरफेस एरिया। तो इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा कितना, पाई आर स्क्वायर नीचे और पाई आर स्क्वायर प्लस 2 बार 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो देखो ये जो हमारा आ गया और ये आ गया, ये हो गया एरिया ऑफ टू फ्लैट सरफेस, एरिया ऑफ टू फ्लैट सरफेस। और ये है हमारा एरिया ऑफ कर्व सरफेस, कर्व सरफेस ना। वो डिपेंड करेगा कि जैसा भी प्रॉब्लम है। हॉलो सिलेंडर है तो हम सिर्फ कर्व का बात करेंगे क्योंकि फ्लैट सरफेस तो होगा ही नहीं, ओपन होता है दोनों साइड से। लेकिन अगर सॉलिड सिलेंडर का बात करें तो 2 पाई आर एच कर्व सरफेस और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पहला सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर जो पहला था वो है हमारा सिलेंडर के बारे में हमने देखा। ठीक है, सिलेंडर देखा। अब सेकेंड देखते हैं इसके अंदर, कोन।
राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन क्या है? कोन आप जानते ही हो, है ना? कोन क्या होता है? आइसक्रीम खाए हो ना, वो कोन वाले आइसक्रीम, ठीक है ना? वो देखो कैसा दिखता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा, ऐसे बना लेता हूँ, एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, देखो ऐसे, ऐसे कोन के अंदर आइसक्रीम खाए होगे, सब लोग खाते हैं, आप भी खाए होगे। ऐसे, ठीक है? ये हमारा कोन, ये जो होता है हमारा, ये रेडियस है आर, और यहाँ पे क्या करो, ऐसे यहाँ पे मिला दो। ये जो हाइट है इसको मैं h से डिनोट कर देता हूँ। एक मिनट, ये जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हाइट h हो गया, ये h है हाइट, ये रेडियस r है, ये देखो ऐसे, ठीक है? जो भी, इसको l से डिनोट किया जाता है, l। अब देखो ये, क्योंकि राइट का क्या मतलब, ये 90 डिग्री है, तो देखो ये r और ये हो गया h, और ये देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हो, तो लिख दो पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से अगर ये हाइपोटेनस एल निकालना हो तो एल क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है? फॉर्मूला है, बस इसको याद रखना, ठीक? चलो, अब अगर इसका वॉल्यूम का मीनिंग बता दिया हूँ, कर्व सरफेस एक्चुअल में होता क्या है वो भी बता चुका हूँ, ठीक है? बस अब फॉर्मूला लिख लेते हैं ना अब इसको, चलो आगे फॉर्मूला लिख, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम का क्या मतलब है, इसके अंदर अगर आप पानी डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो जो भी स्पेस होगा वो स्पेस का बात हो रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कैसे आता है इसके प्रूफ पे नहीं जाना है, हमारे मतलब का नहीं है ना? बस आपको याद रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। सरफेस एरिया का बात कर लेते हैं। देखो सरफेस एरिया क्या चीज है, सरफेस एरिया यहाँ पे भी कर्व सरफेस, अब अगर ये हॉलो कोन हुआ, अगर जो ये कोन हुआ ये हॉलो हुआ, तो सिर्फ सरफेस एरिया ये वाला होगा ना, ये है ना, कंप्लीट कोन होगा ऐसे, वो होगा। लेकिन अगर सॉलिड हुआ तो हमें ये ऊपर से जो पाई आर स्क्वायर होगा, ये वाला एरिया, एक सर्कल ही तो है, ये भी हमें इंक्लूड करना होगा। तो फिर से मैं लिख देता हूँ, अगर सरफेस एरिया का बात करूं, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना, वो होता है पाई आर एल। एल यहाँ से निकाल लोगे, है ना, एल हम लोग निकाल चुके हैं, ये वाला, ठीक? तो पाई आर एल, ये कर्व सरफेस का एरिया हो गया। अगर ये सॉलिड है तो हमें ये वाला पार्ट भी लेना पड़ेगा, स्क्वायर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है? फिर से वही है, हमारे पास ये जो पार्ट है ये है कर्व वाला पार्ट है, और ये जो हमारा वो फ्लैट है। जैसा जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, इसी को एक साथ लिख के हम फॉर्मूला ही बना लेते हैं, पर उससे मतलब नहीं है, मीनिंग समझ में आना चाहिए कि कर्व सरफेस होता क्या है, कब सॉलिड होगा तो हमें क्या लेना है, हॉलो है तो क्या लेना है ना? वॉल्यूम एक्चुअल में क्या होता है। ओके, तो ये राइट सर्कुलर कोन देख लिया।